देखती रहेगी सुरत, और वहां गायब हो जाएगा और चीज उसका सामने आवे नहीं गी न, सुरत इस प्रकाश को देखती रहेगी। और वहां भी तुम टेको मतनी न, कदे उसी प्रकाश को देखते बैठ जाओ न, मैं तजर्बे की बातें कहता, ये बात तुमने कोई महात्मा नहीं बताओगा न। जब कदे वहां बैठ जाओ, वहां मत बैठो कभी भी, तो क्या करो, कोशिश करो कि ये जगह ठीक ये नहीं है, तो क्या कहे रावण के मन अगोचर में ले जाओ, गोचर में ना, गोचर जहां तक मन जाए और वहां तक गोचर समझो भाई, डारसी से गोचर जान, तो अगोचर में ले जाओ कि वहां ये न सोचो या निर्वाण आ गया, निर्वाण कहते आखिरी आ गया, और भी आगे समझता, आगे चलो अपने मन में, तो तुम्हारी सूरत में इतनी ताकत रहेगी, तुम ख्याल उठेगा न आगे चलो, शांति आकर के न, तो वाटे को आगे चलो, उस प्रकाश को छोड़ दो। जब प्रकाश को छोड़, तिरकुटी तीन कुणा मकान तो नहीं है ने, तो तिरकुटी क्यों कहते, वहां से वेद बने तीन, कई का 4 5, चौथा तो पाछे बना से, इसलिए वहां 3 गुण है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, इसलिए तिरकुटी के 3 वेद बने, इसलिए तिरकुटी के 3 नाम तो ओम बन जाए, इसलिए तिरकुटी ओम की धुनी होती है, और उसको ओम कहते अ उ मैं, तीनों अक्षर मिलने तो ओम बन जाता, इसलिए उसको तिरकुटी कहते हैं। और वहां से वेद बने, उसको वेदों की हद भी कहते हैं। उस जगह पर मन की दौड़ उठे लग से आगे, वो पंडी मन उठे रह जाता, बिरमिंडी मन आगे चला जाता। बड़े मेरा विचार कहता, पिंडी बिरमिंडी मन की चाल बदल जाती है, वो ये मन फिर हमारी मदद करना शुरू कर देता। मैं तो मेरे विचारों की बात बताऊं, क्यों कबीर का दोहा कहता कि पहली मन काग था करता जीवन घात, अब हंसा भया तो चुग चुग मोती खात, इसीलिए वो वहां से चल देता। तो आगे क्या होता, जब इस मन भी वहां रह जाता, इसका तो गढ़ से महाराज नहीं लिखी, अरमान साहब लिखा से, रामचंद्र ने राम सिंह शिव की तोड़ी कमान, ये है शिव कमान, ये धनुष का नक्शा से। रामचंद्र ने राम सिंह शिव की तोड़ी कमान, परशुराम जी डर गया जिनको था अभिमान, जिनको था शिव कमान, सब नेत्र और धर सतगुरु का ध्यान, वो मैं बता रहा था। शिव कमान शिव नेत्र और धर सतगुरु का ध्यान, चित्त एकाग्र सो कर तोड़े वही कमान, के चित्त को एकाग्र करना अब तो समझ आ गई होगी आप लोगों ने, मेरे गुरु का हवाला दिया है। चित्त एकाग्र सो कर तोड़े वही कमान, के चित्त को एकाग्र कर लेगा तो फिर समझो कमान टूट जाएगी, आगे चित्त चलेगा, पीछे सुर चलेगी, और फिर आगे जाकर के त्रिकुटी में उस चक्कर तो छठे आगे फिर क्या मन मिल जाता, मन चला जाता। तो रामचंद्र ने राम सिंह शिव की तोड़ी कमान, परशुराम जी डर गए जिनको था अभिमान, शिव कमान शिव नेत्र है धर सतगुरु का ध्यान, तो करे तोड़े वही कमान। सब सीता है राम सिंह, रावण है ये मन, सीता कारण राम ने रावण किया दमन, क्या से गढ़ लंका है त्रिकुटी, रावण का एक कोट या रह जाता मन, वो रावण बताया था आप लोगों, या अलग रावण की वृत्ति है, रावण का ख्याल से रावण के कर्म करता है ये मन, फिर वहां रह जा। गढ़ लंका है त्रिकुटी, रावण का ये कोट, मन काबू करे राम सिंह नहीं रहे फिर कोई खोट, फिर मन को काबू कर लिया तो रावण से फिर खोट नहीं रह सकता कोई भी। उस आगे को क्या चलता, फिर तो बड़ी सह सुरत के 2 अंग बन जाते हैं। सुरत का एक अंग था क्या सुरत, और दूसरा अंग क्या बन जाता, नृत्य। अब नृत्य किसने कहते, नृत्य कहते देखने वाले को, और सुरत कहते सुनने वाले को। सुना नहीं स्वामी जी महाराज ने लिखा से, शब्द बिना सुरत आंधरी कहो का को जा, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खा। इसीलिए सुरत का आगे फिर त्रिकुटी आगे नृत्य चलती है, और सुरत पीछे चलती है 10वें द्वार तक, और नृत्य आगे चलती है। इसीलिए क्यों मैं इस बात को आपको समझा दूंगा कि वो मन रह गया, उसमें तुम्हारे दिल में ख्याल उठेगा, किसका सुरत में अंग पाटेगा कि तुम देखने की कोशिश करोगे, और वह इतनी बढ़िया चीजें है देख के न दंग हो जाओगे। या एक सूरज का नहीं देखो तो बड़ा भारी सूरज, मैं तो कहता हूँ उस सूरज ताकत मिलती है सूरज में। ऐसे ऐसे महाराज बाबा श्रावण सिंह के बाणी सुनी थी कि उन लिखा से किसी से खंबे मिलते, एक खंबा लकड़ा संसार भस्म हो जा,
मन तो इस बात का क्या कहूं, मैं ये बातें बताता हूँ साधन अभ्यास की। जब वहां तुम जाते हो नृत्य आगे आगे चलती है, सुरत पीछे पीछे चलती है, पर 10वें द्वार में जा करके नृत्य भी टिक जाती है। और वहां कौन जाता, इसलिए वहां सतगुरु मिल जाता। जिनको सतगुरु मिलिया उनका लेखा निवड़िया, वह उस तक काट ले जाते, काड़ माया तो सतगुरु मिल जाता। इसलिए सतगुरु खोजो है प्यारी जग में दुर्लभ रतन, यही सतगुरु की पहली प्रीत करनी से वहां सतगुरु मिल जाता। तो क्या कहते नितानंद भी कहते कि वहां तो सतगुरु आगे चलता, सुर पीछे चलती है। फिर घबराने की बानी न, वह बिखमी घाटी इतनी टेढ़ी से, वहां तो सतगुरु का रूप नहीं आया तो लकड़ नहीं सकते कभी भी। सब ने सतगुरु की शरण लेनी पड़ती है। और जिनके मत अच्छे हैं, जिन सतगुरु की शरण नहीं लेते वो आगे जा नहीं सकते। मैं उरे लग भी कहता हूँ, कई लोग अपना पंथ न्यारा बना लेते हैं, सतगुरु भरोसा नहीं तो गिर जाते हैं। हमारा इलाके में था एक बाबा जी, मैंने देखा न्यारा पंथ बनाया, बोला 42 स्थान मेरे खुल गए आगे। और घने कहाँ गया उसका दुनिया में, अब उसने कहा यार कहाँ गए, कोई किसी तरह मेरा, कोई किस तरह जाता कि गुरु छोड़ दिया। कहता गुरु कोई नहीं, मेरा शहनशाह गुरु। आप बताइए, गुरु शहनशाह नाम गुरु का छोड़ो, महाराज हजूर महाराज के शिष्य थे। मैं ऐसी बातें काफी देखी हैं कि हजूर महाराज का मत क्यों चला इतना फैला। गुरुमुख चाहे सो कर सकता है, गुरुमुख हो सो आगे पंथ चलावे, ये स्वामी जी महाराज की वाणी से। और गुरुमुख की गति बड़ी भारी, गुरुमुख कोटिन जीव उभारी, करोड़ों जीवों को गुरुमुख पार तार ले जाता। गुरुमुख होना, 2 गुरुमुख होते हैं। एक गुरुमुख तो धुरते आता करनी करके, एक गुरुमुख बनाया जाता जिसे मैं बना दिया डेरे की संभाल करी, वो भी गुरुमुख हो से और उसके असूलों के मुताबिक संभाल करता रहे। तो 2 गुरुमुख जैसे 2 संत होते, करणी का और एक गद्दी का। करणी का संत आता जीवन लेने के लिए, गद्दी का गुरु आता है वो जीवन बांधने के लिए आता है। इसलिए मैं अपने गुरु की बातें नाम लेके मैं कहा मैं कहीं जा, बोला कहीं भी घूमिए, जब मेरा सतगुरु नू कह दिंदा कितने नहीं जाना, मैं छोड़ देता। झूठ नहीं कहूँ मैं किसी सत्संगी नहीं कही एकदम किसी दौर ना जाए। मैं जाओ भाई, ये मानस चोला से बर्बाद न करना, कहीं भी जाओ, मतलब ये तुम्हारा धर्म है। तुमने इससे बढ़िया चीज बता दे तो लेना, घटिया बता दी फंस गए तो नरक में जाओगे। क्यों? पूरी शरण को छोड़ करके नरक में जाना से बच नहीं सकते कभी भी। जो सतगुरु 18 मंजिलों का भेद नहीं जानता, 10 प्रकार के शब्द भाव ने बैठ कर नाले, और जो अंतर का पूरा वाक्य विकार नहीं, दुनिया पता नहीं कहाँ जाएगा। इसलिए मैं आपको तजर्बे बातें बता रहा था। इसलिए वहां मन मिल जाता 10वें द्वार पे, और वहां जा करके न जो एक घाटी ऐसी आती है कि वह मासून की बिखमी घाटी सतगुरु पार लंगासी हो, वहां तो रह बरसेती होता, उस बिखमी घाटिया कोई भय नहीं है। और सतगुरु साथ में, तो फिर किसका भय से? जब बेटा बाप की आंगली पकड़ रहा तो बताइए किसका भय से? जब आंगली छूट जाती है, जब रोमना पीटना शुरू होता है। महाराज बाबा सावण सिंह एक बात कहा करते थे, बोला प्रदर्शनी लगी हुई थी और उसका मैं कोई चला गया प्रदर्शनी देखने के लिए मेला, और बाप की आंगली पकड़ रखी बेटे ने, वो खूब देख के खूब बड़ा खुश, यार ऐसा मौका आंगली छूट गई। तो लड़का खड़ा कर रो तो वह मचा रहा थी। लो बोले क्या बात है? बोला बाप की आंगली छूट गई। अरे बोला वो मजा बाप की आंगली का था, प्रदर्शनी का था? वो तो बाप की आंगली का मजा, ये संसार पे प्रदर्शनी लगी हुई है। कोई बेटा मांगे, कोई दिकले बेबे आई कहने लगी मेरे पोता ऐसे लो प्रसाद, दूसरी बेबे कर प्रसाद ले, बोला हाँ मन तो नहीं बता कई 3 कितने तक हो से। मैंने कहा अच्छा मालिक दया कर, मैं इतनी खुशी तो साधन करके भी खुशी हो, सबके मिल जाएगा। भजन करया करो, साधन करया करो। ये बेटे पोते धी जमाई जितने से तो यही रह जाना से। हमारे साथ में चलना क्या है? हमारे साथ में तुम्हारे कर्म चलने से सारे उरे रह जाए। इसलिए मैं आपको बताऊं था कि जब हम सतलोक उसे चलेंगे 10वें द्वार तक, तो बड़ी टेढ़ी घाटी से वह सतगुरु ही ले जाता है, और वहां जाके सतलोक अलग सतगुरु जाता है। सोचो मैं क्या कहा, वहां अलग सतगुरु जाता है। इसीलिए नितान की बात भी सच्ची, साहेब नूर नूर के सेवक, नूर ही की नगरी है, सूक्ष्म सेज पर तेज चमके 100 घर परा परी है। स्वामी जी भी कहते वह नूर कहूं तो नूर का समुद्र कहूं तो भी नहीं बनता न।
मगर ये कोई कहता आगे की बातें राधा स्वामी धाम की तो गहराई लंबाई बताई संतों ने। और राधा स्वामी धाम जो से वो धुनात्मक धाम से, धुनात्मक नाम से, राधा स्वामी नाम ही एक धुनात्मक नाम सारा सब। राधा स्वामी नाम का बगैर बोलना हो तो मैं फिर आऊंगा सत्संग में 7:30 बजे से। फिर कोई पर्सन भी कह राधा स्वामी नाम का बगैर न मोक्ष में गए न जा सकते। ये धुनात्मक नाम है, ये सच्चा नाम है। ये सारे नाम इसमें लकड़े जैसे पावर उसमें तो बिजली लकड़ी से, इसी तरह सारे नाम इसमें लकड़े से। इसलिए राधा स्वामी नाम कोई स्त्री पुरुष का नहीं है, समझ गए। राधा स्वामी नाम को मत को समझो महात्मा। राधा नाम है सुरत का स्वामी है परमात्मा। सारे जानते, दुनिया को जानते। जब तक हम अंतर की धुनी है, इन धुनियों का पूरा ठेका नहीं जानते तो राधा स्वामी धाम में किस तरह पूछे। राधा स्वामी धाम में पूछने की कोशिश करो, ये सारी धुनी रास्ते में आ जाएंगी। अगर तुम सतलोक में जाना चाहते हो तो सतलोक लग जाओ 5 धुनी से, मगर सतलोक तो आगे तो राधा स्वामी धाम में तो तुम सतलोक का ठेका। सतलोक में रह जाओगे 5-6 मंजिल और रह जाती, आगे जाना पड़ता। और नहीं जाना पड़ता तो क्यों इन संतों ने कही। स्वामी जी महाराज ने तो खुल्लम खुल्ला कह दिया, देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा। वे तो रूप लखे नहीं कोई, जब लग दे उन सारा। सतपुरुष का रूप दिखाऊं अलग अगमदर सारा, किसके आगे राधा स्वामी वो निज रूप हमारा। गुरु नानक साहब ने कही सतलोक ते आगे ध्यावे वो अलग अगम की गति पाओ। तो 2 मंजिले बता दी ने, अलग सतलोक ते आगे ध्यावे वो अलग अगम की गति पावे। इसलिए उन मंजिलों का पता नहीं तो कहाँ जाएगी सुर। इले गेल ने बैठी रह जाएगी। सतगुरु की शरण लेना चाहिए। क्या टाइम हो गया, कदम मैं लगा रू पागल की तरह। हाँ, तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि सतगुरु की शरण लेना चाहिए। जब वहां से सुर चली जाती सतलोक में पहुंच गई, वहां सतगुरु का सारा होता। आगे फिर क्या रहता, आगे तो साहेब नूर नूर के सेवक हो जाते। और आगे पहुंचना भी जरूर भी से ऐसी बात नहीं है, मगर इसी जिंदगी में काम करते रहो और साधन अभ्यास करते रहे तो ठीक है। कई लोग खाना छोड़ते हैं। मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा खाओगे तो सांस कैसा होगा, मोटा सांस आना शुरू हो जाता है। और बहुत कम खाओगे तो साधन भी बन जाएगा। इसलिए शब्द का रस लेना हो तो खाना कम कर दो। ये नहीं कहता सारे दिन लामणी करे से वो 4 रोटी खांदा 1 खा, फिर तो बीमार हो जाएगा। सारे दिन लामणी 4 खांदा 3 खा लो, कुछ कुर्सा रहो, फिर रात में भजन करो। देखो भजन में कितना आनंद आता और कितना रस आता। पर जब तक तुम साधन अभ्यास तो करते रहोगे, खाते रहो है खुराक, तो भजन नहीं होगा कभी। इसलिए कई कहते मैं एक टाइम खाता, एक टाइम बढ़ की डाल टूट की पड़ा खा गया घना सारा। बताइए फिर क्या है, बीमार और हो जाएगा। वो तो पूर्वियाणी बात होगी। क्या खाया, बोला कुछ नहीं खा, एक टाइम रोटी तड़का है, बोला थोड़ा सत्तू लिया, 3 पाक सत्तू पिया था। सत्तू पी लिया, 2 बार पेड़ रोटी खा गए और फिर खड़ खड़ करते तो क्या होया, आधी बार धापन मरे तो आधी बार भूखन मरे। इसीलिए मैं कहता महाराज महर्षि जी कहा करते थे दरम्यान में रहो। बहुत घना भी ना खाओ तो बहुत कम भी ना खाओ, बहुत ज्यादा भी ना सो तो बहुत कम भी ना सो, समझ गए। इसलिए बहुत ज्यादा तकलीफ ना दो। सन सन जो काम करोगे ने वो तुम्हारा सही बनेगा। जल्दबाजी करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, बीमारी लग जाएगी। इसलिए मैं ये बातें क्यों कही थी, मेरे गुरु महाराज की बातें याद आ जाती है कि आप लोग कहोगे जी आप तो ऐसी बातें बताए, हम औलाद पैदा करने वाले किस तरह करा। अरे मेरे गुरु महाराज का तो घने बालक पैदा हुए थे, 5-6 थे। और महाराज फकीर चंद के दौरे बात चली, एक दिन चलने लगी ने तो कहने लगा फकीर के हाथ तो मेरा भाई से बड्डा गुरु भाई भी सर मैं गुरु मानता हूँ, आपका झूठ नहीं बोलता न। मेरी जिंदगी बताता हूँ, हड़वे थे उनका तिरकुटी नीचे उनका साधन हर वक्त इशारा करता था जो उनको देख रहे से कोई चीज न, समझ गए। उनका आगे बात होने लगी, बोला तो क्या कहता 32 साल ब्रह्मचर्या पालन करया। बोला हाँ कोई बात नहीं न, मैंने मेरी जिंदगी में 12 बरती दी से 6 बच्चे हुए से। अब बताइए, और कदे बीमार नहीं हुए न अपनी जिंदगी में। आप तो दवाई भी लेते हो फकीर और काम करते हो, ताकत की भी लेते, मैं तो कोई ताकत की भी कोई ली नहीं। इसीलिए प्रेमियों जब शब्द रस मिल जाता है
तो इससे बढ़कर और क्या अमृत मिल जाता। गुरु नानक साहब ने बताया नहीं अमृत छक लो, अब भी छकते हैं सिखों में अमृत, मतलब अमृत नहीं छकते हो तो पता से घोल के न पानी ले लेते हैं, तरवार ले खड़े हो जाते, 5 बाणी पढ़ देते। जब जी सुखमनी साहब और भी कोई आनंद साहब ये 5 बाणी पढ़ लेते, ये 5 बाणी नहीं थी, न भूल गए। 5 बाणी तो 5 शब्द थे अंतर के, जो मैं आपको बताऊंगा। सतलोक ले जाए 4 काल के और एक सतलोक में सतलोक का सतपुरुष का, ये 4 थे, ये सुनाया करते। तब वो सतलोक में अमृत मिलता है और वह पूज जाता, अमर हो जाता। अमृत जिसको मिल गया वो अमर हो जाता, इसलिए अमृत छक लो। तो अमृत वो छकता है जिसकी बिरकी सतलोक में पूछ गई, वो अमर हो जाता। इस तरह में संतों की वाणी सुनी समझे। और नाम तो एक ही था, नानक साहब का भी वो सब संतों का एक ही है। एक ही सुमरो नानका जो जल थल रहा समा, दूजा क्या सुमरो जामो और मर गया, वो एक ही है। उनने भी तो स्वामी स्वामी कह किन वर्णन करया से, अगम अपार बेंत मेरा स्वामी, सबका करता मेरा स्वामी, सबने कहा से। पर ये बातें बताता हूं आपने कि उन्हें क्या कहा, नाम एक ही था। किस तरह वो तो मंत्र जप लेते हैं कि मूल मंत्र क्या, एको सतनाम करता पुरुष निर्भय निर्भैर अकाल मूर्त अजूनी से भंग गुरु प्रसादी जप। अब ये क्या है, नाम तो एक ही था, क्या कहा फिर आखिरी में, आद 70 जुगात नानक होशी भी 70 है भी सत्य। वो सत्य क्या है, वो सतलोक की बातें बता दी, सत्य है वो। समझ गए, सारे चारों जुगों में सत्य सत्य, इसलिए वो असत नहीं हो सकता न। वो सारी दुनिया का कर्ता कुल मालिक अकाल पुरुष, समझ गए, वो वाहे गुरु, वो सतपुरुष सतनाम, वो राधा स्वामी दयाल धुनात्म नाम से वो असत नहीं हो सकता न। अपना काम करोगे न तब पता लगेगा, अगर ना करो थारी मर्जी से। कबीर साहब ने भी हम बाहर कर खुली आंखों में ध्यान करते हैं, काफी मेरा बहुत करोड़ा से, मैं बहुत घूमया हूँ। खुली आंखों का ध्यान भी सब ने क्या कहा, अंतर में ले जाओ, अंतर में ले। शिव जी भी पार्वती जो कथा सुनाने लगे, उसने भी कहा से कि इन कानों से ना सुने पार्वती ब्रह्म का ज्ञान, सकल विकल्प छोड़ देर खोलिए के ब्रह्म के, खोलिए के कान के, अपने सकल विकल्प को छोड़ करके न खोलिए के कान के, तब तू सुन सकती है। यही सब ने कहा से। दृष्टि पड़ा सब फना धरणी अमर कैलाश, कीर्तनबाजी झूठ और सुर समो सांस। हर एक ने ये कहा। कबीर साहब का एक शब्द मेरे याद था और मैं याद आएगा तो गा भी दूंगा, एक शब्द गा के छुट्टी कर दूंगा। क्यों, 1.5 घंटा सारा हो गया। तो ये घूमन का टाइम तुम घूमे आओगे, एक शब्द कबीर साहब का वो सुना के न छुट्टी करूं। सब ने अपने सतगुरु की शरण लेने कब मिला वो, घट घट मेरा साइया खाले घट न को, किस घट पर घट हो, बलियारी घट की जा घट पर घट। घट घट मेरा साइया खाले घट न को, जा घट पर बलियारी वहाँ उस घट के जा घट पर घट हो। घट में है सूझत नहीं लानत ऐसी जंद, नानक इस संसार के होया मोतिया बिंद। सुमरण में सुरत लगाए की मुख से कछु न बोल, बाहिर के पट देखी तू अंतर के पट खोल। तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटक भाई, तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटक भाई। तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटक भाई, तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटक भाई।
पाचा ऊपर बंद लगा ले और 25 मोड़ जी। पाचा ऊपर बंद लगा ले और 25 मोड़। मन लगाम सुरत घर डाटो प्रीत जगत से तोड़। बाहर क्यों भटक भाई तेरे गट के अंदर नूर। बाहर क्यों भटक भाई तेरे गट के अंदर नूर। बाहर क्यों भटक भाई। काया नगर में अद्भुत मेला सौदा कर रहे चोर जी। काया नगर में अद्भुत मेला सौदा कर रहे चोर जी। अटमन पूठा अजग झूठा कायर मचा दिया शोर। बाहर क्यों भटके भाई तेरे गट के अंदर नूर। बाहर क्यों भटके भाई तेरे गट के अंदर नूर। बाहर क्यों भटके भाई। गट के अंदर है अविनाशी तू क्यों भया कठोर जी। गट के अंदर है अविनाशी तू क्यों भया कठोर जी। आत्म माई परम पद पावे क्या देख कहीं ओढ़। तेरे गट के अंदर नूर। बाहर क्यों भटक भाई तेरे गट के अंदर नूर। बाहर क्यों भटक भाई। साध अगाध अगम घर देखे क्या देखे नर डोर जी। साध अगाध अगम घर देख क्या देख नर डोर। प्रेम गढ़ी में प्रीतम मिल जा बंधा इसकी डोर। बाहर क्यों भटके भाई तेरे गट के अंदर नूर। बाहर क्यों भटके भाई तेरे गट के अंदर नूर। बाहर क्यों भटके भाई। चमके पदम दामनी दमके नकस भान के रोड जी। चमके पदम दामनी दमके नकस भान के रोड जी। कहे कबीर सुनो भाई साधो अनहद की घन घोर। बाहर क्यों भटके भाई तेरे गट के अंदर नूर। बाहर क्यों भटके भाई तेरे गट के अंदर नूर। बाहर क्यों भटक भाई। भाई चाणचक बोलना में इतना बोल लिया। ये कभी घूम फिराओ। मैं एक बात बताऊं था सारे बैठे मेरे। एक दिन दिल में आई परसों परले जन कि क्या करूं इतनी संगत यहाँ नावड़े नहीं की न। तो ये सत्संग तो भैणी होने लग गया तो अच्छा से न। और मेरे दिल में ये बातें आई। मैं किसी जकरा आया तो बोले जी ये तो ठीक नहीं न। मैं सत्संग तो यहाँ का होता ही रहेगा पर ये जो सत्संग ये वहाँ हो। पर मैं लोगों के भाव देख के बड़ा खुश हुआ। ये कई लोगों ने इतनी सेवा का जन ना करियो मेरे दिमाग में से। उनका कोई नौकर भी नहीं हुआ नहीं आए नो मेरे दिमाग में से। मगर जिन मानसों सेवा करी सन उनको मैं क्या आशीर्वाद दूं। ये जो 1 किला जमीन से तो एक माता जी ने दिया था वो तो जितने सत्संग रहेगा इतना नाम रहेगा। और यो किला नुन्न पलाट से ना दायो किला आधा किला यो सरपंच दिया सब विनोद ने। उसमें बीघा 1.5 बीघा कितनी हुआ जीतन ने अपनी दे दिया आश्रम में। पीछे बहुत लागे और जमीन के 2-2 लाख लागे से। तो वो सरपंच दे दिया नुआड़ा आधा किला दिया सा आश्रम में। और उसमें कोई फालतू थी बीघा थी 1.5 बीघा जीतन की उसने पीछे खोल ली वो भी दे दी। इतनी तेन थी सर भाई और जमीन हुआ थी उसमें ये कै किले लिए उड़े से बताऊं सो 1.25 किले जीत उसने बल जीतन मेरा नाम करवा रखे पीछे कौन लिए न समझो सो न। और जमीन के जो या ली थे हमने भाई 3-4 मानसन पीछे कौन लिए ने। एक तो ताऊ जयराम सिंह ने और एक ताऊ महेश सिंह ने। मैं ईश्वर कारण का नाम खोल लो विनोदर का वो थे मौजूद है।
और एक था तो हीरा सिंह और एक भाई बलजी, इन तो पीछे लिए उन सब ने पीछे दिए मैं जमीन के कदे धर दिमाग मोर के पास। इनकी 1.5 किला थी 2 किली न तो पीछे लिए नहीं न। तो इतनी जमीन से नहीं न मुफ्त दियोड़ी से या जमीन सबसे पहली दी माता जी ने कदे जीतन जन में दी, जीतन के दे था, जीतन तो भाई दी से तो माता जी देगी थी भाई। तो ये न बस मैंने ये देखा कि मेरा जी को लगा थोड़े मन रोटी खा उठे और 100 मन 100 रोटी खाई, बड़ा जी खुश होया। और मैं पहली कई दिन रह के गया ने बड़ा जी खुश आ। 15-16 मन तीनों तब आए, 2 मिस्त्री आए, 3-4 वो चढ़नीय थे। बड़ा इन्हें काम करा, लाखों ईट ला दी उन्होंने करके इन्हें भरत करा, गाँव वाला ने भरत करा, इतनी सेवा करी बड़ी भारी सेवा। तो सेवा है उतर ये न सोचना मेरा सवेरे का बतन जो आश्रम की सेवा कोई भी कितने करो, अगर वो भूखा नंगा रह गया तो मेरी मुंह पाट लेना एक ओर की। मैं गारंटी से कहता हूँ 3-4 सेवा होती है। एक तन की सेवा होती है, एक धन की होती है, मन की होती है, एक सुरत की होती है। पर हम सुरत की सेवा नहीं, तन की तो कर सकते हैं, तन की नहीं तो मन की कर सकते हैं, मन की नहीं धन की कर सकते हैं। और तन भी कोनी धन भी कोनी और हमारे सुरत भी कोनी ने काम कर दी तो मन की तो कर, मन तो पवित्र रखो, सब की पवित्र होता चलिया जगा। और असली बता तुलसीदानियों का है कि तुलसिया कहते हैं तन पवित्र सेवा करे और धन पवित्र दे दान और मन पवित्र भजन करे त्रिविध हो कल्याण। ये 3 बताई तुलसीदास ने। तो भाई गांव के बड़ा भारी। और ये भी बता देता भंडारा भी भाई हमारा खर्चा कौन लग गया सुन आश्रम का। तो आज काल को 12 बजे लो, रात के 12 बजे लो तो इन जाना सोना ने को मौसन जान देने कौन भाइया जान देने उस मौसी ने दिया से। और भाई ये आज जिस दिन तो सत्संग शुरू होया था नूरे होना उस दिन तो दिन लागे 2 भाई महतावर कुलदीप आधी रात पास ये देते खर्चा तो बतेरा पलड़े मोले से। बड़ा आज सांझ लग भाई खूब करियो खर्चा इनका से जने दोनों का भाई आश्रम भंडारा का हमने खर्चा कुछ नहीं है, ये तो इन ने दिया था समझ गए। और बहुत सेवा करते मेरा दिल बहुत खुश हुआ कि लोग इतने कि उनका नौकर काम करे वो उरे काम करे, इतना इनका श्रद्धा भाव देखा। मगर बात के एक बात और आगे ख्याल में कि इतनी जगह करे तो फिर भी भीड़ हो रही से। एक क्वेश्चन करोगे भाई ये निवाड़ा फोड़ फाड़ के निवाड़ा किला मिला लो सारा, उन्होंने भंडार घर कर लो कि निवाड़ा ने फोड़ तोड़ के बना ले तो ईसा बनता जाएगा। और भी बात करा कि उन्होंने थोड़ी सी तो ये बता था सत्संग तो फैलता है जाएगा सवेरे टेम माल के मेरे गुरु का वचन था सत्संग बड़ा भारी फैलेगा समझ गए। उन्होंने आशीर्वाद दिया था लिख रखा से बहुत सत्संग फैलागा, ये होगा वह होगा वह होगा, उनकी दया वह पूर्ण पुरुष थे। मैं संत नहीं को महात्मा को भगत ने भाई मैं तो उनकी ड्यूटी बजाऊं सू कदे मेरे को तुम बना ही बैठे उन्हें, मैं तो उनकी ड्यूटी बजा रहा सू, उनका हुक्म बजाऊंगा इतना उनका सू, उनका हुक्म नहीं बजाऊंगा उधर में गिर जाए मेरा मुंह ना देखना यो कोई भी। इतने मानस बड़ा रहता है इतने गुरु का हुक्म में रहता है और गुरु का हुक्म तो गिर जाता है तो फिर वो गिरे जाता है दड़न देश पड़ जाता है उसके सारे तो सतलोक में पूछा भी गिर जाता है। ये मेरे तसल्ली होगी सतलोक पे भी गिर जाता है इंसान। या ले मगर जो बढ़ना चाहो तो गुरु सतगुरु लेके चलो, सतगुरु का बगैर साधन अभ्यास करता उसके पास जाओगे जहर खा के मर जाओगे तो अच्छा से, नहीं तो जुगो जुगो नरक में जाना पड़े। सतगुरु का साथ छोड़ के न और भक्ति करता उसकी भक्ति इसे जब बेसा का पूत किसने बाप कहेगा। सतगुरु का सारा छोड़ के जो भक्ति करता है अपना नाम प्रकट करना चाहता हो तो ऐसा से जैसे बेसा का पूत किसने बाप कहेगा। इसीलिए सतगुरु ने आगे लेके चलो, चाहे सतगुरु गूंगा बावड़ा की साहेब व्योमण गूंगा बावड़ा हो और फिर बताऊंगा सतगुरु गूंगा बावड़ा नहीं होता ना, सतगुरु सतगुरु ही होता। और सतगुरु की शरण राम ने मिली कृष्ण ने मिली और दादू ने पलटू ने रैदास ने कई सतगुरु का बगैर किसी आगे चलाए को नहीं कोई भी। बल्कि मैंने यीशु मसीह की वाणी सुनी थी किसी थे उसने न्यू लिखी जो शब्द की निंदा करता है और जो सब तक पहली हुआ वो स्वामी था और वो सब का करता उसकी निंदा करता उसकी निंदा पिता नहीं सुनेगा न। और सतगुरु का बस कुछ बढ़ नहीं सकता न। इसलिए सतगुरु की दया मेर होती है न तो गुरु बढ़ाए सब बढ़े बलकर बढ़िया न को बल करके हरणा तो सरावण बड़े दिए जड़ा मोड़ तक
मैं ये नहीं कहता तुम नाम लो मेरे पास मैंने गुरु बना, मैं कहता हूँ कि सुरत उदन ही सुहागन होती उदन सतगुरु की शरण में चली जाती है, शब्द भेदी मिल जाता है। जब तक शब्द भेदी नहीं मिलेगा इतना धोखा खा जाओगे। नाम तो भूखो में राधा स्वामी नाम भी बता दिया तुमने, और शब्द का भेद नहीं बता, अंतर का पता नहीं, तो समझो तुम काल में रह जाओगे। मैं धोखा नहीं करता किसी से, मेरा तजर्बा करोड़ा, मैं गुरु के तालबे चाचे इसलिए बताता हूँ। राधा स्वामी नाम में बता दिया जप्या करो, और ये बता दिया चौथे लोक का ऊपर का नाम से, मगर तुमने भेद नहीं तो ये भी वर्णात्मक नाम से, और 5 नाम बता दिए धुनी जप्या करो, और तुमने पता नहीं अंतर का, तो ये भी वर्णात्मक से। ये बाबा जयमल सिंह लिखा था अपनी जन्म में। तो इसीलिए मैं आप बताता हूँ आप लोगों को, जिन अंतर का भेद नहीं वो गुरु बने फिरते हैं, वो जीवों को धोखा देते, आखिरी टेम में काल उनको बख्शा नहीं गाना। सतगुरु ही बचा सकता, सतगुरु ही बच सकता, और सतगुरु का पहला नियम तो यही है, उनका दोहरे खाना देखो, वहां देखो। जब सूरत सतलोक में पहुंच जाती है तो फिर वो खाना कितना खाएंगे बताइए। तो संतों की वाणी बताता हूँ मैं, साधु महात्मा देखे इसलिए बता देता हूँ। पहले साधुओं का संतों का जब धोरण का सोना देखो, कबीर साहब का दोहा नहीं सुना कल एक भाई, दुनिया खावे और सोवे, दास कबीरा जागे और रोवे, कि वो जागे से रोवे से खाना पीना भूल जाता है, इसलिए वो इंद्रियों का आनंद से उनको भूल जाते। ये करड़ा काम बहुत कदे ये जाने कि महारा दौर चले गए करड़ा। मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास में तो एक मान रहता है, मास्टर इसने पूछ लो कितना रह लो कितने साहब, मेरे पास रहता हर एक मान रह नहीं सकता, लेने न हर एक मानस के बस की बात को नहीं ना रहना, केरा के चाल केरा के बात के हो समझ लाई जाती तो ठीक है, हर एक का बस की बात नहीं है। इसलिए मैं एक दोहा भी सुना था, जाने न पहले सतगुरु राजी से तो सारा देश ही राजी से, सतगुरु जिससे प्यार करता हो उससे तुम प्यार करो। ये मेरा वचन नहीं, स्वामी जी की वाणी है, सतगुरु जिससे प्यार करता उससे तुम प्यार करो, ठीक सोचो कि इनकी बात से। और सतगुरु जिससे निराज है तो तुम भी उससे निराज हो जाओ। ये मैं स्वामी जी का वचन कहता हूँ, इसीलिए कहा जाता सतगुरु जिससे निराज है तुम भी मुंह मोड़ जाओ, नहीं तो काला मुंह हो जाएगा। और सतगुरु इस तरह राजी तुम भी इस तरह राजी हो जाओ। ये मैंने स्वामी जी का वचन सार वचन माता भारती। और भी क्यों सतगुरु करता है न वो न करो, वो कह वो करो। कई बार बताया सतगुरु कह वो करो, सतगुरु करो वो मत करो न। उसकी कह के मौज सर के नहीं, कौन समझा उस बात ने। ये मैं बातें इतनी खुल्लम खुल्ला कही नहीं थी, फिर मैंने कह दी। और अब टाइम से सब भाई बहन इधर घूम फिर आओ, भाई इधर घूम फिर आओ। मैं 7:30 कह फिर मैं तुम्हारी हाजिरी में फिर आ जाऊंगा। और फिर कई बार लोग सत्संग 2 घंटे जरूर करूंगा, 2-1.5 घंटे सत्संग दे के न छुट्टी करूंगा। बड़े एक काम कर दो भाई, मैं बता दूं कि ये तुम जानते हो, तुमको करते हो तो महाराज ने पूरा समझो सो के आचार परमात्मा ने सब मैं व्यापक समझो सारे परमात्मा। तो कई लोग मैंने देखा कि सेवा डालिया करें से, मैं उनका न्यू सोची ये जानते कौन ने गुरु ने, वो सेवा उरे ला दो सेवा पात्र में थोड़े बैठो, सेवा ज्यादा भीड़ कोई नहीं, तुमको डालना उसमें डाल दीजिए, उस ला दो उरे ठा लाओ, वो धर दो, मैं इतना जान सकता पियो तुम भी पियो, मगर दिखाने की जरूरत नहीं, तुम जानो खुदा जाने। मैं संघ पार्टी में जाया करता, वो लुकमा दिया करते थे, एक गल्ला उसमें दिखाम देखो लुकमा गिर दे, बोले दिखाई दिया तो फिर थरा बैठ गया। इस हाथ से दे तो इस हाथ में नहीं बेरा पटना चाहिए ना, समझ गए। तो सेवा जो डालनी हो मेरे दिखाई के करना उसमें डाल दियो कि डालना हो तो अच्छा। इतने भीड़ को होगी न फिर मैं सत्संग करूंगा कि न फिर जान ज्यादा भीड़ करोगे जाना न। और ये तुमने बेरा सारे पीछे खाते रहो बता दी सारे जाने। हाय वो एक अंधा बैठा था ध्यानी, उनका सीताराम राम 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 सीताराम, एक पीछा दे भगवान। वो दोहरा लगा नहीं धंधा गाड़ दिया करता, बोला दूसरा 4 पीछे देने जोगा भी कोई नहीं आना। मैं बोला भाई ये क्या करें से राम राम को नहीं, तो ऊपर ते राम और भीतर ते दाम, ऊपर ते राम और भीतर हाय दाम हाय दाम। तो इन सत्संगिया का भी आए लागिरी से बड़ा। मैं तो भाई इनकी मोगरी इनका मार जाए बहनी वाली भाई, मेरे चाचा साधु राम बाप की डार सो जियो इतना उसने संभला रखा से। और इतना सच्चा इतना पूरे मानस भी नहीं मिलेंगे मन। मेरा भाग अच्छा से
के ब्याणी का आश्रम में मिले, यहाँ भी मिले और दादी के मिले। मन बड़ा ही नहीं करता न, कदे बैठ जा कोई न कोई मड़ी। इस बात देखो मेरे भाग अच्छे से, ब्याणी आले ब्याणी संभड़ा दू, उराड़ी उरे संभड़ा दू, दादी आले बैठे दादी आले संभड़ाया हूँ। भाई थारी मोगरी तब मैं जानो, चाहे मारो चाहे ना मारो किसी का। तो इसीलिए अपना पवित्र रहना सर, पवित्र चलना सर। तो ये मैं आपको बता दिया, उरे से कर दो, नुन्न कर दो न, भीड़ में डगा देंगे और उरे दो मानस भी टिट जाइयो, ये उरे हटा दो, फिर हम जी ला दियो, उरे से ला दो नुन्न। हाँ इसमें इसका मैं गालियां पर लकड़े कंडरो ना ने। अच्छा भाई, सबको राधा स्वामी घूम फिराओ और चाह पानी पियो और मैं आज इतने बैठे रहो।